तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अर्थशास्त्र ऑनर्स, जिन लोगों ने बीए में रखा है, ठीक, और उनका सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम है। तो सेमेस्टर 5 में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह पेपर हमारा क्या है, डीएससी पेपर 1। इसे आप सेमेस्टर 5 का तीसरा पेपर भी बोल सकते हैं। डीएसई पेपर 1 में डीएसई का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, डीएसई 3 शब्द हैं। डी का मतलब होता है डिसिप्लिन, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, और ई का मतलब होता है इलेक्टिव। यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का पेपर है आपका, और पेपर का नाम है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। और यह जो पेपर है 2017 से 20 सेशन वालों में लिया गया पेपर है। फुल मार्क्स आपको हर बार की तरह 80 एग्जाम होते हैं, 80 मार्क्स का 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। 25 नंबर इसमें पासिंग मार्क्स होता है। अब आइए देखते हैं 3 घंटे समय में आपको कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी में से 4 प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी रहेगा, यानी कि अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब आप लोग समझते हैं कि इसको बनाना है, उसके बाद किसी भी अन्य 3 प्रश्नों को बनाना है। प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स का है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 जो है आपका 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें पहला भाग क्या है कि 2 अंकों के 5 प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आइए जानते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, वो आपको डेट बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द ईयर आपको बताना है। जुलाई 1964 या जुलाई 1988 या अगस्त 1990 या अगस्त 1992। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य कौन सा नहीं है। भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य कौन सा नहीं है। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम, ठीक, ये है आपका। इसमें पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस। तीसरा है आपका राजनीतिक उद्देश्य, यानी कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। और डी नंबर है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि इंटरनेशनल पीस। अब आता है तीसरा प्रश्न कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यह किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज इम्प्लीटेड बाय किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या राजस्थान सरकार है। तो इसका मालूम है आपका, या ए और बी दोनों, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। तो क्या है, किसके तहत चला जाता है, वो चीज़ आपको बताना है। चौथा प्रश्न है आपका, नई वन नीति की घोषणा कब की गई। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंसड इन हुआ था, जो आपका कब हुआ था, तो यह हुआ था कब, 7 अगस्त 1947 को, 8 अगस्त 1985 को, 7 सितंबर 1980 को, या फिर 7 दिसंबर 1988 को। देखिए दोस्तों, जितने भी आंसर लगाए गए हैं ये स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हैं, आपको इसका आंसर स्वयं निकालना है, स्वयं टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक सिंचाई का स्रोत क्या है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, तो इरिगेशन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भारत में, नहर। दूसरा है आपका तालाब, तीसरा है कुआं, और चौथा है आपका नलकूप। तो इसका आंसर आप लोग मालूम ही होगा यार, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। अब आता है बी, 1 का बी में 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें आपका पहला सामाजिक वानिकी के बारे में लिखें, और दूसरा है जोतों की सीमा का निर्धारण, ठीक। सोशल फॉरेस्ट्री आपका अच्छा है, सोशल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसमें पहला है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का व्याख्या करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन रूरल इकोनॉमी। तो दोस्तों, भारतीय ग्रामीण समाज, क्योंकि मैं ग्रामीण से ही रिलेटेड हूँ, गांव से ही हूँ, तो देखिए यहाँ पे कृषि जो है मुख्य स्रोत है साधन का जी। अगर कृषि नहीं रहेगा तो आदमी बेचारे मतलब क्या हो जाएंगे। हम भी खेती करते हैं यार, क्या बताएं। तो खेती करना सभी के लिए अच्छी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट है आपका भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें। एवेल्युएट द लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स इन इंडिया, तो ये भी आपका 20 मार्क्स का है। उसके बाद 4 नंबर आता है आपका चौथा प्रश्न, कृषि में निम्न उत्पादकता के क्या कारण है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयासों की व्याख्या करें। व्हाट आर द केसेस ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन एफर्ट्स, आपको बताना है कितने एफर्ट लगते हैं, बहुत एफर्ट लगता है यार, मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रगति का संक्षेप में विवेचना करें। ब्रीफ डिस्कस, ब्रीफ मतलब कि छोटा सा, संक्षेप में, संक्षिप्त जहाँ बोलेगा छोटा, और विस्तृत मतलब कि बहुत एकदम जितना लिखना पाए लिख दीजिए। तो ब्रीफ डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। 6 नंबर है आपका, भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे की प्रकृति, समस्याएं और संभावनाओं की विवेचना करें। एग्जामिन द नेचर, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। 7 नंबर पे आता है आपका, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच संबंधों पर चर्चा करें। डिस्कस द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इनके बीच क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। और 8वां प्रश्न जो कि अंतिम है आपका, वह है कि भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों के लाभ एवं दोषों का वर्णन करें। मेंशन द एडवेंचर एंड डिसएडवांटेज, तो देखिए किसी भी चीज़ का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक ना, तो आपको दोनों बताना है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ऑफ आपका डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो ये थे आपके कुल 8 प्रश्न जो कि सेमेस्टर 5 में पूछे जाते हैं। तो आपको इसी टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो खुद को पहले ही कमर कस लीजिए, एग्जाम में बेटर मार्क्स लाइए। कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इसी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे आप पीजी कर रहे हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे 12th में हो या 10th में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़ी ईजी से मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे सर्च करना है। एंड थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा मिल सकती है। एंड थैंक यू, वंदे मातरम।